कुछ लोग कहते हैं आवारा है सनातन संस्कृति, और हम लोग कहते हैं आवारा नहीं हमारा है। हम लोग कहते हैं किसके विषय में बात कर रहे हैं? कुत्ता आवारा पशु नहीं है, सामाजिक पशु। और कुत्ता भैरव बाबा की सवारी है। कुत्ता वो है जो आपकी गलियों में, आपके घर, आपकी संपत्ति का संरक्षण करता है, सुरक्षा करता है। और पुलिस तो अब आई है 100-200 सालों में, अंग्रेजों के टाइम से। पहले गांव, खेत, घर, खलियान की रक्षा कोई करता था तो वो कुत्ता करता था। पहली रोटी गाय की और दूसरी रोटी कुत्ते की। और आज उन कुत्तों को हमारे सुप्रीम कोर्ट में हम खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से में सुनवाई चल रही है, और दारा सेना की टीम और साथ में वरिष्ठ वकील हमारे साथ एपी सिंह जी हैं साथ में। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, मामला क्या है। मैं एक एक करके आऊंगा। सबसे पहले मैं बम बम महाराज नोटिया जी के पास आता हूँ। बम बम महाराज जी, हमारी सनातन संस्कृति में बहुत अहम स्थान है कुत्ते के, और गाय के बगैर हमारा धर्म पूर्ण, मुझे तो नहीं लगता पूर्ण होता होगा। क्योंकि जब पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसमें है। धार्मिक रूप से भी है, सामाजिक रूप से भी है, और पर्यावरण के रूप से भी कुत्ता बड़ा महत्वपूर्ण जीव है। वकील साहब, ये जो लगातार बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा जज साहब का। जज साहब कह रहे हैं हम कुत्तों को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि उसका बिहेवियर क्या है। अच्छा, कहीं भी कुछ भी काट सकता है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, ये तर्क दिया गया उनकी तरफ से। क्या कहेंगे आप इस पर? वो तर्क तो किसी पे भी लागू नहीं होता। हाँ। कोई भी गलत हो सकता है। इंसान भी हो सकता इंसान गलत हो सकते हैं। जब डॉक्टर जो आरएक्स लिखते थे, है। हाँ। वो आरडीएक्स लिखने लगे, हाँ। आरडीएक्स का हाँ, जखीरा बनाने फट लगे। गए। जो 10th और 12th के जीपीएमटी के टॉपर थे, वो आतंकवादी हो गए। हाँ। सीए थे, वो आतंकवादी, प्रोफेसर आतंकवादी हो गए, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हाँ। हो गए। कहीं कोई रास्ता तो कोई भटक सकता है। लेकिन कुत्तों के बारे में काल भैरव हैं, काल रात्रि हैं। हमारी सनातन संस्कृति, सनातन पद्धति का बहुत बड़ा हिस्सा है। पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, और हमारे रक्षक हैं, फ्री के चौकीदार हैं। और वो आवारा नहीं है, हमारे हैं, हमारे घर के हैं, जीव हैं, प्राणी हैं। कितने लोगों के घरों की महत्वता को, इस बात को दर्शाते हैं। जैसा कि अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बम बम महाराज नौहटिया जी ने, और धर्म रक्षक श्री दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी लगातार इस सारे संघर्ष को कर रहे हैं। बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं। पूरे देश के, और पूरे देश के डॉग लवर्स। मेनका गांधी जी केंद्रीय मंत्री रही भारत सरकार में, सांसद रही, सामाजिक प्राणी हैं। उन्होंने भी इस बात को उठाया। और इस देश में ऐसे हजारों संगठन हैं जो आपकी बात को सुन भी रहे हैं, हमें भी सपोर्ट करते हैं, और कुत्तों के लिए भी सपोर्ट करते हैं। नेशनल हाईवे की बात आती है, नेशनल हाईवे की जमीन कुत्तों की थी। गांव, गली गलियारे, चौपाल, खेत, खलिहान, बाग, बगीचा, ये सब कुत्तों के सब थे। जगह उपस्थित लेकिन थे। उस पे आदमी ने कब्जा किया है। आदमी ने कुत्तों की जमीन पे कब्जा किया, कुत्तों ने आदमी की जमीन पे कभी कब्जा नहीं किया है। कुत्तों ने आदमी के संसाधनों पर कभी कब्जा नहीं किया है। और यही बात हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, ये हमारे संतों ने भी कहा है। और हिंसा, ये किसी को किंचित मात्र भी दुख पहुंचाना हिंसा है। महात्मा गांधी ने कहा, हमारे फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जब हम कोट करते हैं, तो अहिंसा को कोट करते हैं। और किसी तरह से उनको हटाना, घर से हटाना, शेल्टर से हटाना, उनके साथ हटाना, वो अहिंसा है। वाइल्ड लाइफ एक्ट भी हमारा साथ दे रहा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन विभाग का है। और जो वन मंत्रालय है, वो इसी बात को आधारित करता है कि उसमें रहना चाहिए। आपने देखे, रोड पे जाते हैं, जंगली जानवरों के लिए लिखा है, यहाँ शेर हैं, यहाँ हाथी हैं, यहाँ इस तरह के हैं, उनसे संभल के चलें, उन्हें आहत न पहुंचाएं, हॉर्न न बजाएं, उनको चोट न पहुंचाएं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अहिंसात्मक तरीके से जी रहे हैं। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी सुनना चाहिए, भारत सरकार को भी कार्य करना चाहिए। और जिस तरह से ये सारा कार्य हमारे संगठन कर रहे हैं, एनजीओ कर रहे हैं, जब वो कर रहे हैं, तो भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट को भी कुत्तों के लिए, खासकर आवारा नहीं, वो हमारे हैं, अपने हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, हमारी मानवता भाईचारा है, हमारा मानव धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, हमारी सनातन संस्कृति है, जो कुत्तों के लिए रक्षा की काम करती है। धर्मो रक्षति रक्षिता कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो सुप्रीम कोर्ट धर्म का पर्याय है कुत्ते, धर्म की व्याख्या है कुत्ते, धर्म आस्था श्रद्धा का प्रतीक है कुत्ते। काल भैरव हैं, काली माता की पूजा होती है, काल रात्रि की पूजा होती है, काल भैरव को पूजा किया जाता है।
और हमारे देश में पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है कुत्तों के लिए सम्मान, कुत्तों की आदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 भागों में कुत्तों को बांट दिया। अमीर के कुत्तों के लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए फार्म हाउस है, बंगला है, कोठी है, नौकर है, चौकीदार है, खाने की व्यवस्था है, सब कुछ। उन्हें घुमाने वाले भी ड्यूटी पर हैं। लेकिन जिन्हें लावारिस बना दिया वो लावारिस नहीं है, वो भी किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। बस परिवार में व्यवस्था रहने की नहीं। जब खुद दिल्ली जैसे महानगर में यहाँ खुद लोगों के रहने के लिए नहीं है, मुंबई जैसे में चाल में लोग खुद रहते हैं, तो कुत्तों के रखने के लिए फिर भी वो आपके घर पर, आपकी गली में, आपके मोहल्ले पर, आपकी दुकान के आगे, आपके फार्म हाउस के आगे, आपकी सड़क पर, कहीं भी वो अपना शेल्टर बना लेता है और आपके लिए काम करता है, पूरी उसके साथ कार्य करता है। अच्छा, कोई वो कब्जा नहीं करता? आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती है गली में तो कब्जा कर लेती है, आपकी स्कूटी खड़ी हो जाती है कब्जा कर लेती है। कुत्ते को आप डांट देते तो उठ के दूसरी जगह बैठ जाता है, दूसरी जगह सो जाता है, चलता फिरता रहता है। और सुरक्षा है, वो पोजीशन नहीं, वो आपकी तरह स्वार्थी नहीं है। आप कब्जे करते हैं, आप अलॉटमेंट कराते हैं, आप रजिस्ट्री कराते हैं, आप बैनामा कराते हैं, आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, आप मॉल बनाते हैं, आप उनमें घूमने जाते हैं। लेकिन वो तो आपको देख के खुश है, क्योंकि सनातन धर्म में जो हिस्सा है भोजन का, वो भोजन का हिस्सा कुत्ते ने इंसान को दिला दिया। इसलिए वो इंसान पे अपना हक रखता है। जब आप भोजन करते हैं तो दूर बैठ जाता है, 2 मीटर दूर बैठकर देखता रहता है कि आप डालें। और हम लोग डालना अपना पुण्य, अपना संस्कार समझते हैं। और केवल मैं नहीं, ये न्यायाधीशों के भी परिवार में है, सरकारों के भी परिवार में है। सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, विपक्ष, पक्ष, विपक्ष, चाहे हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। उनमें कुत्ते भी हैं, उनमें जीव भी हैं। राहुल गांधी भी कुत्तों के साथ खेलते देखे गए। इसका मतलब कुत्तों के मामले में पक्ष विपक्ष कोई बटा हुआ नहीं है, सब एक हैं। तो इस आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सकारात्मक सुनवाई करनी चाहिए। वकील साहब, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है मेरा कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता स्वामी, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा है तो भी गलत है। कुत्ता तो कुत्ता है, उसका स्वरूप वही है, उसके संस्कार वही है, उसकी भावना वही है। उसमें जो अहिंसावादी भावनाएं हैं उनके साथ उनको मिलकर चलना चाहिए। सब राजा महाराजाओं के यहाँ रहे, सबके यहाँ रहे, बड़े दार्शनिक रहे। तेरी मेहरबानियां फिल्म देखिए, कुत्ते पर आधारित है। कितनी फिल्म थी, कितनी उत्कृष्टता दिखाती है। आज भी कितने लोगों के दिल्ली और महानगरों के परिवार विदेशों में रह रहे हैं, बेटा बेटी विदेशों में रह रहे हैं, बहू विदेशों में रह रही है। वो कुत्ते के सहारे अपना जीवन चला रहे हैं, उसकी खुशी के लिए रह रहे हैं, उसको खाना खिला के अपना खाते हैं, उसके साथ व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो जब वो स्वीकार कर रहे हैं तो आपको ऐसा फर्क नहीं करना चाहिए। जब अब तक रह लिए 78 साल आज़ादी के बाद, जब हम दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या में नंबर 1 रह लिए हो गए, तब भी कुत्ते रह लिए, तब अब ऐसी क्या बात है जो हटाने की? ये ऐसा भावना नहीं होनी चाहिए। और गलत। मैं दारा सेना के जो मुख्य वक्ता हैं या जिस तरह से चलाते हैं मुकेश जैन जी, मैं उनके पास आऊँगा। लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं कुत्तों के लिए, सनातन के लिए, और आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी संगठन के माध्यम से अपील भी दायर कर रहे हैं। एपी सिंह जी हैं, लगातार आप धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, जैसे आप पटाखों पर आपको विजय मिली, इस मुद्दे पर भी विजय मिलेगी क्या? एबीसी एनिमल बर्थ कानून, एबीसी कंट्रोल, एनिमल बर्थ कंट्रोल वाला सिस्टम फिर से लागू हो जाएगा? ये जो हटाने की बात चल रही है ये हट जाएगी? ये बात सुप्रीम कोर्ट वापस ले लेगा? क्या लग रहा है? देखिए, आज हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है, मुख्य न्यायाधीश के पास भी, और सब बाकी जो विश्वनाथन जी हैं और आपके अंजारिया जी हैं, संदीप मेहता जी हैं, इन सब के पास हमने ये याचिका दर्ज की है। और इस याचिका में हमने वो सब बातें बताई हैं कि पहली बात तो जिस लड़की छवि शर्मा की रेबीज के काटने से मौत को बताया जा रहा है वो सरासर झूठ है। और ये जेबी पारदीवाल ने, मैं इस पर बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ये काम किया है। मैं उस छवि शर्मा के घर पर गया, उसको कई अस्पताल में गया, उसको पैरासीटामोल की दवाई खिलाई गई, अंत में सब वो स्कूल भी गई, 20 दिन बाद स्कूल भी गई वो लड़की, और अंत में वो ये सफदरजंग अस्पताल गए, वहाँ के डॉक्टर ने उसको कोई रेबीज नहीं है। वो अलग बात है कि उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद है। मृत्यु किसी की भी दुखद है, किंतु लेकिन उसके लिए कुत्तों को उत्तरदायित्व ठहराया जा रहा है और पूरे कुत्तों को उजाड़ा जा रहा है, उनको मरने दिया जा रहा है। तो इतनी बड़ी सजा, इलाज भी है ना? रेबीज का इलाज है या नहीं है वो अलग चीज है। किंतु देखिए, हमारे यहाँ होता क्या है, कुत्ता काट लेता है तो लाल मिर्च बांध देते हैं, किंतु ये डॉक्टर ने नई मुहिम चलाई, कोई भी कुत्ता काट देता है उसको रेबीज होना हो, सबको 14 इंजेक्शन लगा दो जी, 7 इंजेक्शन लगा दो। ये मतलब दवाई माफियाओं का एक बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को के साथ मतलब काफी लोग खड़े हुए हैं। रेबीज का
यदि कोई कुत्ता काट ले, वो कुत्ता 10 दिन जीता है, उसका पता चल जाता है। हाँ, ऐसा कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में भी, अगर कुत्ता मर जाए तो बहुत खतरनाक हो जाता है कि वो डैमेज का कुत्ता 10 दिन से ज्यादा जीता भी नहीं है। मतलब ये भगवान ने एक अजीब चला है कि रेबीज का कुत्ता ज्यादा दिन जीता भी नहीं है। एक हफ्ता 8 दिन में वो मर जाता है। किंतु मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, तो खासतौर से अपने जो महान न्याय अभिकर्ता श्री तुषार मेहता जी हैं, जो जिस तरह गलत बयानी वो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आके कि 36 लाख कुत्ते काटते हैं। अरे मरते कितने वो बताना कोर्ट को। कुल 54 लोग पूरे देश में मरे हैं कुत्ते काटते हुए। सांप के काटने में 18,000 लोग मरे हैं। गाड़ियों के नीचे दुर्घटना करने से 1,80,000 लोग मरे हैं। 2 लाख के करीब गाड़ियां 2 लाख मारती हैं, गाड़ियां हटाओ साल पहले। में। मतलब एक जो कुत्ते के काटने से 54 लोग कुल मरे हैं पूरे साल में, उनको बंदी बनाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों का इस तरह का आचरण ये ठीक नहीं है। नहीं, अभी तो सुनवाई चल रही है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं, कि इनका मैं आचरण देख चुका हूँ। एक जज था, दिल्ली से बंदरों को रोटी मत दो जी, केला मत दो, वो प्रतिबंध लगाता है। मछलियों पे चारे पर प्रतिबंध लगाता है। गाय को आवारा पशु कहता है। ये मतलब एक खेल चल रहा है। इन जज सुप्रीम कोर्ट के जज जो आते हैं, ये इंग्लैंड अमेरिका से भर्ती होती है इनकी, और हिंदू धर्म के विनाश के लिए होती है। इनको पता नहीं कि हमारी पहली रोटी गाय की पहली रोटी चूल्हे की गाय को निकाली जाती है। और त्योहारों पर भी रोटी देना, खिलाना, ब्राह्मण को भोज कराना, उससे पहले भी। अब आप आए भी तो सुप्रीम कोर्ट में, तो आज क्या आप कह रहे हैं, क्या अपना पक्ष कितने क्या का तर्क रखे हैं आपने अपने? देखिए, हमने सारे पक्ष सारे तर्क इनके सामने रखे हैं और हमने इनको समझाने का प्रयास किया है। तुम कानून के रक्षक हो, भक्षक मत बनो। आज इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, इसका काम क्या है? पशु जन्म नियंत्रण कानून जो कहता है, वो कहता है कि कोई भी पशु, कोई कुत्ता सड़क से पकड़ा जाएगा, टीकाकरण के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा। ये कौन है उससे ऊपर जाने वाले? बताओ ना मुझे। तो इन्होंने यदि कानून तो संसद बनाती है ना। हाँ, कानून संसद बना दे, कानून के बाप बने बैठे हैं ये कानून झूठी शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के बाप जाकर, मैं हम कानून का पालन करेंगे। झूठी शपथ लेके जो पशु जन्म नियंत्रण कानून है, वो दूसरी बात और कहता है, उसकी धारा 11(3) कहती है कि जिस भी इलाके में कुत्तों को पकड़ने जाएंगे, पहले हम मुनादी कराएंगे, पोस्टर चिपकाएंगे, लोग समझाएंगे मैं तुम्हारा कुत्ता पकड़ने जा रहे हैं, किंतु इसको 2-3 दिन बाद टीकाकरण के बाद यही लाकर छोड़ देंगे, ताकि लोगों में विद्रोह न फैले। किंतु आज देखिए ना, मतलब इनके कारण कितना बड़ा विद्रोह हुआ। गलती ये करते हैं और सजा किसको भोगनी पड़ी? हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। उनके जूता मारा कि खेमजी नाम का वहां से आया, क्या नाम गुजरात से आया, और वो इसीलिए आया कि कुत्तों की रक्षा के लिए वो जूता मार के गया उसको। और अभी कुछ लोगों ने यहाँ पर भैरव मंदिर पर जाकर प्रार्थना की, और वहां पर उन्होंने इसको क्या नाम पारदीवाल, जेई पारदीवाल, और उसका क्या नाम दूसरा नाम है एक जज का, आर महादेवन, इनके पुतलों को जूते मारे। मतलब तुम लोग कानून के भक्षक क्यों बने बैठो? मुझे ये बताओ ना। यदि पशु नियंत्रण कानून कहता है कि पकड़े गए कुत्तों को वहीं छोड़ना है, तो तुम कौन हो उनको बंदी गृह में बनाने के लिए, मरने के लिए? तो कुत्ता कितना वफादार है, मेरे से ज्यादा कोई नहीं बता सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय एपी सिंह जी, वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, और वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ साथ सफल अधिवक्ता, न्याय दिलाने में जैसे इन्होंने ब्रिजभूषण सिंह को भी न्याय दिलाया, लेकिन उनको तो पूरी अज्ञात लोग, षड्यंत्रकारी चपेट लिया था। तो हम सफलतम अधिवक्ता के रूप में आदरणीय एपी सिंह जी को नमन करना चाहेंगे। और हमारे एक क्रांतिकारी साथी हैं मुकेश जैन जी, धारा सेना के अध्यक्ष भी हैं, और इन्होंने जो कुत्तों के ऊपर अपनी गतिविधि देश से लेकर दुनिया तक और न्यायालय तक चलाया है, इनके लिए भी हम इनका धन्यवाद देना चाहेंगे। कुत्ते जो हैं, जैसा आपने कहा आवारा नहीं हमारा है, तो ये हमारा सनातन धर्म में कुत्ता बहुत ही स्वीकार्य पशु नहीं है। हम उसे पशु नहीं मानते हैं, हम एक परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं, एक धार्मिक तत्व के रूप में मानते हैं। हम धर्म और पारिवारिक सदस्य दोनों रूप में कुत्तों को देखते हैं। वो कुत्ते नहीं, श्वान है, वफादार, हमारे जीवन का एक अंग है। अभी उन कुत्तों के ऊपर में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कुछ जो ISI के एजेंट है, विदेशी एजेंट है, विदेशी शक्ति है, उस जो WBC के दवा माफिया है, ये सब कुत्तों के ऊपर भ्रम फैलाकर जिस प्रकार से गतिविधि करके कुत्तों को भारत से नष्ट करना चाहते हैं, इसका तात्पर्य सीधे है जो आसुरी शक्तियां हैं। जैसे हमारे आदरणीय मुकेश जी ने एक किताब लिखी है यीशु पर में, यीशु में शैतान है,
और ये सामने है। तो इसमें जो आसुरी शक्तियाँ हैं, मतलब शैतानी शक्तियाँ हैं, ये कुत्ता जो है उन शैतानी शक्तियों को पहचान जाता है, और कुत्ता के रहते शैतानी शक्ति नहीं रह सकता। ये शैतानी शक्ति कुत्तों को भगाना चाहता है, इसलिए भी। और कुत्ते जो हैं वो करते क्या है, उनको हम लोग आदर के साथ पहली रोटी गाय को निकालते हैं, लास्ट रोटी कुत्ते को निकालते हैं। लेकिन कुत्ते और क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वो तो करते हैं हर चीज से। साथ साथ जो अवशिष्ट होता है समाज में, तो हम लोग उसको पूरा करके कुछ करके फेंक देते हैं। तो उनको भी वो प्रकृति जो किसी को बनाया है, जितने भी जीव जंतु हैं प्रकृति का बनाया हुआ है। कुत्ते हमने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया है। कुत्ते सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने बनाया है तो उनका कुछ न कुछ वर्क दे के बनाया हुआ है, इस प्रकृति के साथ तालमेल करके बनाया हुआ है। तो कुत्ते जो प्रकृति के साथ तालमेल बना के काम कर रहे हैं, उनको अगर हम छेड़ते हैं, एक योनि को समाप्त करते हैं, इसका मतलब है प्रकृति के तालमेल के साथ खिलवाड़ करना। प्रकृति के ताल में मैं आऊंगा बम बम महाराज आपके पास। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं मुकेश जैन जी, बहुत सारी बातें इन्होंने कही, हम उनका समर्थन नहीं करते, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि सरकार को एक नीति तो बनानी चाहिए, नीति और कानून बनाना चाहिए। उस नीति पर सुप्रीम कोर्ट अपना उसको देख सकती है कि संविधान सम्मत है कि नहीं है, और उसको जांच कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो देश की नीतियां बनाए, ये काम संसद का होता है। सुप्रीम कोर्ट उन जो कानून होते हैं उनका देखती है कि वो संविधान सम्मत है कि नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। बम बम महाराज जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी महाराज। मैं अंतिम में इतना कहना चाहता हूँ, संसद का जो काम है वो संसद करे, सरकार का काम जो है सरकार करे। न्यायपालिका का जो काम है न्याय देने का, आप न्यायपालिका न्यायिक व्यवस्था से हटकर सनातन धर्म, हिंदू धर्म, भारत देश के खिलाफ, भारत के अस्तित्व के खिलाफ, भारत के अस्मिता के खिलाफ जो 75 साल से अघोषित युद्ध लड़ते हुए आ रहा है, उसको रोके। यदि उसको नहीं रोकती है सुप्रीम कोर्ट, 34 के 34 जजों को सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से हम ये निवेदन कर रहे हैं, जो जनता को, हिंदू जनता को, सनातन धर्मी जनता को अहिंसक जन आंदोलन मेघालय की न्यायपालिका के खिलाफ करने के लिए मजबूर नहीं करें, और सनातन धर्म और हिंदू और भारत के खिलाफ गतिविधि को रोकें। ये लास्ट बार कह रहा हूँ। साफ साफ कह रहे हैं कि भाई आज सुनवाई भी है और बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही है, सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन ये बात तो सच है कि कुत्ते इस समाज का बहुत अभिन्न अंग हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो घरों में ही पाले जाते हैं, क्योंकि जो लोग गरीब हैं, एक कुत्ता गली में होता है तो 5 परिवार 10 परिवार उससे जुड़े होते हैं। जो अमीर लोग हैं वो एक कुत्ता रख लेते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ यहाँ 10 परिवार मिलकर एक कुत्ता रखते हैं और सब परिवारों को पहचानता है। उस गली के बच्चों पर, उस गली के लोगों पर वो कभी आक्रमण नहीं करता। अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है कुत्ते से, कोई उसका बिहेवियर चेंज है, तो उस पर कानून बनाइए, उस कुत्ते को आइडेंटिफाई करें और उसको हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से समाज में, समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आज कुत्ते हटाएंगे, कहीं कल ये ना हो कि गरीबों को हटा दिया जाए, इंसानों को हटा दिया जाए, क्योंकि वो भी तो समाज में रहते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं आज कुत्ता कमजोर है उसको हटा रहा है, अगली बारी आपकी। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए।